दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक सरकटे घुड़सवार की सच्ची घटना सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को विष्णु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये साल 1994 की बात है। उस समय मेरे गांव चांदोली की रातें सच में खौफनाक होती थी। दिन में जितना ये गांव शांत लगता था, रात में वहां उतना ही अजीब सा डर फैल जाता था, क्योंकि उन दिनों गांव में एक किस्सा मशहूर था बिना सिर वाले घुड़सवार की। गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक सबने उसके बारे में कुछ न कुछ सुना था। हालांकि हर किसी को ये सच नहीं लगता था, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसे बस एक अफवाह समझते थे, बस एक कहानी। मुझे भी ये बातें बस एक अफवाह ही लगती थी। लेकिन उस रात के बाद मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। वो अमावस की रात थी। आसमान बादलों से घिरा था, पर हवा का नामो निशान नहीं था। चारों ओर बस अजीब सा सन्नाटा था। न किसी झिंगुर की आवाज थी और न ही हवा की सरसराहट। हर चीज थम गई थी। उस समय यानी कि रात के तकरीबन 9 बजे मैं अपनी दुकान बंद करके बाजार से घर लौट रहा था। मेरे घर जाने का रास्ता एक कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल के पास से गुजरता था, जहां से मैं जा ही रहा था कि तभी उस सन्नाटे में मुझे एक आवाज सुनाई दिया, कोई ठप ठप जैसी आवाज, जो कि पीछे से धीरे धीरे मेरे तरफ ही बढ़ रही थी। हालांकि वो आवाज किसकी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर जब मैंने उसे गौर से सुना तब वो आवाज बिल्कुल घोड़े की लग रही थी, जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। पर जब मैं पीछे मुड़ा तब वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। इसलिए मैं फिर एक बार घर की ओर चलने लगा। पर न जाने क्यों जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो ठप ठप का आवाज मुझे और ज्यादा सुनाई दे रहा था। इसलिए आगे बढ़ते हुए मैं बार बार पीछे देख रहा था, क्योंकि इस समय तक मैं इतना समझ चुका था कि कोई मेरे पीछे है। इसीलिए उस सुनसान रास्ते पर मैंने घबराहट के मारे तेजी से चलना शुरू कर दिया। मैं तकरीबन आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी मुझे पीछे से घोड़े के हिनहिनाने का आवाज आया, जिसको सुनते ही मेरे कदम रुक से गए, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि शायद से ये वही सरकटा घुड़सवार है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। हालांकि मैं ठप ठप के उन आवाजों से पहले ही डरा हुआ था, लेकिन ये चीज एहसास होने के बाद मैं जंगल के पास उस सुनसान रास्ते में और भी डरने लगा था, जिसके वजह से मैंने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। इसलिए मैं इसी सोच के साथ भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ रहा था, जबकि वह दूसरे तरफ वो अजीब आवाजें लगातार मेरे कानों में आ रहे थे, ऐसे मानो कि कोई चाहता था कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। हालांकि इस दौरान एक भी बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर जब अचानक से वो सब आवाज आना बंद हो गया, मुझे लगा कि शायद से अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसा सोचते ही न जाने मेरे मन में क्या आया, मैं पीछे मुड़कर देखने लगा, जिसने एक ही पल में मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वहां पर मुझे एक घोड़ा दिखा और उसके ऊपर सवार एक काले रंग का आदमी। लेकिन वो आदमी बिना सर के था, जिसके गर्दन से अब भी खून टपक रहा था, जिसको देखते ही डर के मारे मेरी टांगे कांपने लगी। उसको अपने सामने खड़ा देखकर मैं इतना डर गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो घुड़सवार आज मुझे नहीं छोड़ेगा।
पर उसे एक ही जगह स्थिर खड़ा देख मैं हिम्मत करके जंगल की ओर भागा, क्योंकि वहां से मेरे गांव जाने का रास्ता छोटा था। पर वहां से मैं इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उस रास्ते में कांटेदार झाड़ियां भरी हुई थी। पर उस खौफ के बीच मुझे किसी चीज का फिक्र नहीं था सिवाय अपना जान बचाने के। इसलिए मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे अपने गांव की ओर भाग रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि वो सरकटा घुड़सवार मेरा पीछा छोड़ दे। पर उस जंगल के बीच में भी मुझे ठप ठप की आवाज अब भी आ रही थी, यानी कि उस घुड़सवार ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इसलिए मैं तब तक बेतहाशा भागता रहा जब तक कि मुझे किसी का घर दिखाई नहीं दिया। जब मैं गांव के सरहद पर जाकर रुका तब न जाने कैसे वो सब आवाज अचानक से रुक गया। पर जिन सब चीजों से मैं अभी गुजरा था उसके वजह से मेरी सांसें अब भी फूली हुई थी और दिल जैसे अब भी खौफ में डूबा हुआ था। और मेरे कपड़े ना सिर्फ मिट्टी में भरे हुए थे बल्कि वो कांटों के वजह से फट चुके थे। हालांकि उस रात तो मैं जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकला था, पर उसकी अगली सुबह मैं इतने दर्द में था कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। इसीलिए इसके बाद से मैं फिर कभी इतने देर से घर नहीं लौटा, और अगर लौटता भी था तो किसी को अपने साथ लाता था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विष्णु जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।